नमस्कार, मेरठ न्यूज़ 24 लाइव में आपका स्वागत है। डीसी निशांत यादव इंद्री अनाज मंडी पहुंचे और गेहूं की खरीद व्यवस्था का जायजा देखा। इस दौरान डीसी ने आड़तियों और किसानों से बातचीत करते हुए कहा कि अब वह 200 किसान अपनी फसल लेकर मंडी में आ सकते हैं। इसके लिए 100 किसान सुबह की शिफ्ट में और 100 किसान शाम की शिफ्ट में आएंगे। इसके अलावा जिन किसानों ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, उन किसानों की गेहूं की खरीद बिल्कुल भी नहीं की जाएगी। इसलिए सभी किसान अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। उपायुक्त ने किसानों और आड़तियों को सोशल डिस्टेंस बनाए रखने के खास निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के आदेशों की अवहेलना करने पर सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। मंडी के दौरे के बाद निशांत यादव राधा स्वामी सत्संग भवन में बने होम शेल्टर में पहुंचे। यहां उपायुक्त ने प्रवासी मजदूरों से बातचीत कर व्यवस्था की जानकारी ली। इस मौके पर उनके साथ एसडीएम सुमित सिहाग, मार्केट कमेटी सचिव हकीकत राय और अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। करनाल हरियाणा से संजय भाटिया की रिपोर्ट। बने रहिए प्रीति ठाकुर के साथ मेरठ न्यूज़ 24 लाइव। चल रही है 2020 के सीज़न की, रबी सीज़न की, उसकी तैयारियां देखने के लिए मंडी में विज़िट की थी और लगभग सारी सुविधाएं सुचारू हैं। हर बार लगभग 7 लाख क्विंटल गेहूँ यहाँ पे आता है। उसके एवज़ में इस बार 1.25 लाख क्विंटल के करीब आ चुका है। पूरे ज़िले में भी लगभग 25 लाख क्विंटल गेहूँ आ चुका है और पूरे हरियाणा का लगभग 1/4 गेहूँ सिर्फ करनाल में ही आया है और ख़रीद हुआ है। तो करनाल में पूरे ज़िले में बड़ी अच्छी सुचारू प्रक्रिया चल रही है। किस प्रकार की व्यवस्था की गई है? 4-5 चीज़ें इसमें की गई हैं। एक तो गेट पास की व्यवस्था है। जो भी गेट पास पे किसान आएगा उसको सैनिटाइज, उसके हैंड सैनिटाइज करना, मास्क अवेलेबल कराना। उसके बाद हमने सक्षम युवा लगाए हैं हर एक मंडी में। ज़िले में लगभग 172 परचेज सेंटर्स बनाए गए हैं। तो हर एक परचेज सेंटर पे सक्षम युवा लगाए हैं जो किसानों को कॉल करेंगे और फ़ोन करके किसान को निर्धारित समय पे ही आना है। उसके बाद हमने परचेज ऑफिसर्स लगाए हैं, क्योंकि इस बार परचेज सेंटर्स की संख्या 7-8 गुना बढ़ गई है। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट के और बाकी विभागों के परचेज ऑफिसर्स लगाए हैं, उनकी ट्रेनिंग कराई गई है ताकि परचेज सुचारू रूप से होती रहे। हर एक 3-4 परचेज सेंटर्स के ऊपर सुपरवाइजरी ऑफिसर्स लगाए गए हैं। तो कुल मिला के पूरी कोशिश की गई है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहे और लोग लॉकडाउन के नियमों का भी पालन करें और साथ में परचेज भी सुचारू रूप से। उसका उद्देश्य ये था कि शुरू में चूँकि व्यवस्था नई थी, परचेज ऑफिसर्स भी नए लगे थे, सेंटर भी ज़्यादा बनाए गए थे, तो स्वाभाविक है कि शुरू में कोई दिक्कत ना आए, इसलिए हमने 1-2 दिन संख्या कम रखी थी। अब हर एक मंडी पे टोटल 200 लोग जो बड़े मंडी हैं वो आ सकते हैं, 100 सुबह वाली शिफ्ट में, 100 शाम वाले शिफ्ट में। और जिस तरीके से ज़िले की लगभग 40% खरीद हो गई है, तो हम कॉन्फिडेंट हैं कि 30 अप्रैल तक पूरे ज़िले की सारी खरीद कर देंगे। अच्छा, पोर्टल पर भी कुछ किसानों को दिक्कत आ रही कि ज़मीन है कितनी, चढ़ी हुई कम है, उसको लेकर के काफ़ी समस्या रही है। देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं। अगर किसी किसान ने मेरा फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पे रजिस्टर नहीं किया है तो सरकार ने वो पोर्टल अभी भी खोला हुआ है, वो रजिस्टर कर ले। और बिना रजिस्टर्ड फार्मर की किसी की भी फसल खरीदी नहीं जाएगी। दूसरा, अगर किसी किसान के पास ज़मीन कम चढ़ी है और उसके एक्चुअल ज़्यादा गेहूँ लेके आता है, उसमें सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। किसी भी गेहूँ के किसी भी किसान के पास ऊपर कोई लिमिट नहीं है कि एक दिन में कितना लेके आएगा। अच्छा, कुछ मंडियाँ जैसे हैं, इंद्री की मंडी है, करनाल की मंडी है, तो यूपी के कुछ किसान जुड़े हुए हैं, लेन देन भी चलता रहता है, उनके लिए कुछ व्यवस्था की गई है? सरकार की तरफ से इसमें 2 नियम है। एक तो जो किसान, जिन किसानों की ज़मीन है हरियाणा में लेकिन यमुना के पार पड़ती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सरकार उनका पूरा गेहूँ खरीदेगी। लेकिन जो किसान यूपी में अपनी फसल बोते हैं, उनके लिए सरकार ने कहा है कि पहले जो हमारी प्रायोरिटी है वो हरियाणा का गेहूँ है। जो हरियाणा के क्षेत्र में, हरियाणा की बाउंड्री में गेहूँ उगा है, उसको सरकार अभी पहले खरीदेगी। इसलिए हम यूपी के गेहूँ को बिल्कुल अलाउ नहीं कर रहे हैं। एक बार जब हरियाणा के गेहूँ की खरीद हो जाए, उसके बाद सरकार जैसे इस पर पॉलिसी बनाएगी, फिर बाहर